जी, फिर से हम लोग देखेंगे टैली में लास्ट टाइम हमने देखा था डिस्प्ले में ट्रायल और डे बुक। तो मैंने बता दिया था लेकिन बच्चों को शायद ध्यान नहीं रहा, तो थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर से रिपीट करता हूँ। अकाउंट बुक, तो अकाउंट बुक में हम लोग चलेंगे तो अकाउंट बुक देखेंगे। अकाउंट बुक में दिया है कैश और बैंक बुक। तो पहले समझ लो कैश, बैंक में जितना भी काम होता है वो कैश में ही होता है, चाहे वो डीडी का हो, चेक का हो, चाहे वो कैश इन हैंड का हो। तो जितना भी होता है वो कैश में ही होता है सारा सारा। बैंक कभी उधारी नहीं करती है, किसी को उधारी के रूप में न देगी न लेगी, वो एंड टू एंड काम करेगी, कैश में ही करेगी सारा काम। चाहे तुम्हें लोन क्यों न दे रही हो, तो लोन जब देगी तो कैश में ही देगी तुम्हें। ये नहीं कहेगी कि 1 साल बाद तुम आओ और तुम्हें लोन दी जाएगी। तो तुम्हें जब दी जाएगी तो कैश इन हैंड में ही दिया जाएगा, जब लोन तुम्हारी मंजूर हो जाएगी। या तुम पैसे जमा कर रहे हो या निकाल रहे हो तो कैश इन हैंड में ही होगा सारा काम। इसलिए यहाँ बैंक बुक भी दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे थोड़ा, तो जितना हमारे टैली के अंदर या अकाउंट के अंदर कैश एंड हैंड का जितना काम होता है, जितना वर्किंग होती है, तो वो सारा सारा यहाँ देगा। तो इसमें दिया हुआ है, देखते हैं यहाँ 2 कैश एंड हैंड की एंट्री है, तो रिसिप्ट बाक्सर में डाली गई है। तो इसमें 2 ही एंट्री है, तो 2 के हिसाब से इसमें दे रहा है। तो इन्हें अगर देखना चाहो तो ये बस एंट्री दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। तो दिखाने का अर्थ ये है इसमें कि कैश एंड हैंड की जितनी एंट्री है या कैश एंड हैंड की जितने भी पॉइंट हैं वो सारी की सारी तुम्हें यहाँ दिखा देगा। तो हम थोड़ा बैक चलते हैं और फिर इसके बाद आएगा तुम्हारा लेजर। लेजर में क्या होता है, जैसे लेजर ऊपर हमने पढ़ रखा है, अगर तुम्हें एंट्री करनी है किसी चीज़ की तो लेजर बनेगी ही बनेगी, तो बिना लेजर की तो एंट्री हो ही नहीं सकती। तो लेजर तो हमें बनानी होगी। तो लेजर में थोड़ा अंदर जाके देखेंगे, जैसे लेजर इसमें बनाई हुई है तो कैश एंड हैंड की ही है। जैसे मैंने अभी बताया था 2 ही एंट्री है इसमें, ज़्यादा नहीं है, एक श्यामलाल एक कैश हैंड। तो 2 शब्द यूज किए गए हैं, तो इसके अलावा कुछ नहीं किया है। तो लेजर अगर बनती तो यहाँ लेजर सारे दिखा देता, अगर जैसे और एंट्री इसमें बच्चों ने की होती है हमने, तो यहाँ सारा का सारा डाटा दिखाता। तो अभी फिलहाल 2 ही एंट्री हैं, तो 2 के हिसाब से इन्होंने दिखा दिया, 2 शब्द लेजर यूज हुए। तो एक कैश एंड और श्याम। तो अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं। लेजर वही है जो हमने पहले पढ़ रखी है, लेजर कोई अलग नहीं होती। तो यहाँ से चलेंगे, अब देखेंगे ग्रुप समरी। तो ग्रुप समरी में क्या देखेंगे, जैसे कि ग्रुप होते हैं, जैसे हम लोग एंट्री करते हैं वाउचर एंट्री, तो उसमें ग्रुप बनाने होते हैं। तो ग्रुप जैसे कि ग्रुप हमने जैसे कैश एंड हैंड डाला है तो उसके अंदर होगा, देखो कैश एंड हैंड होगा ये रहा। तो जो हम कर रहे हैं, तो जैसे बैंक का है तो बैंक अकाउंट में लेंगे, तो जिस टाइप की जो एंट्री होगी उस टाइप के यहाँ लेजर दिए हुए, ग्रुप दिए हुए हैं। तो यहाँ और भी है, तो सेंटी डेबिटर, सेंटी क्रेडिटर, स्टॉक इन हैंड, तो सब तरह के जैसे जिसको नीड हो उस हिसाब से यहाँ से चुन के और निकाल सकता है। तो यहाँ से ये ग्रुप दिए हुए हैं, जो ग्रुप मैंने बच्चों को लिखाए हैं, तो बच्चे शायद ध्यान नहीं देते तो इसलिए ये भूल गए। हम लोग फिर देख लेंगे। तो यहाँ से इतना ही आएगा, बाकी तुम देखना चाहो तो यहाँ से देख सकते हो। इस तरह से दिखाएगा ये कैश का जो हमने लिया है या कैपिटल का। तो बैक चलते हैं, ये ग्रुप है। तो यहाँ से अब हम क्या देखेंगे, अब देखेंगे ग्रुप वाउचर। तो ग्रुप वाउचर भी वही है जो समरी में हमने देखा था। तो यहाँ से देखेंगे, देखो वही चीज़ें आएंगी जो सेम होंगी। तो वाउचर जो है जैसे ग्रुप से ही बनेंगे, बिना ग्रुप के एंट्री नहीं होती है। तो किसी भी जैसे यानी किसी भी वाउचर की जब एंट्री करेंगे तो उसका कहीं ना कहीं अंडर लेना पड़ेगा। जैसे बैंक का अकाउंट है, कॉन्ट्रा वाउचर में हम लोग यूज करते हैं तो बैंक का अकाउंट यूज होता है। अब जैसे परचेज है तो परचेज का होगा, सेल का है तो सेल का होगा, और तुम्हारा जैसे करंट असेट्स है और तुम्हारा कैपिटल है, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो कैपिटल स्टार्ट करना पड़ेगा, यानी कैपिटल अकाउंट में लेना होगा। इस तरह से अलग अलग हमें ये सारे लेने पड़ेंगे। अब आता है यहाँ से सेल रजिस्टर। तो सेल रजिस्टर क्या होता है, सेल रजिस्टर होता है जैसे कि हमने सेल किया, तो जितना भी टैली के अंदर अकाउंट के अंदर हम जो सेल कर चुके होंगे वो सारे के सारे पॉइंट यहाँ अभी आ जाएंगे, जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ। तो एज ए कुछ एंट्री ज़्यादा है नहीं, तो मैं अकाउंट के अकॉर्डिंग देखता हूँ। अकाउंट के अकॉर्डिंग हमने देख रखा है, तो बैलेंस शीट ये दे रहा है। तो इसमें जो दे रहा है करंट लायबिलिटी, जो दूसरों द्वारा धन लगाया होता है, तो वो दिखाएगा यहाँ। और असेट्स में दिखाएगा जो कीमती चीज़ें होती हैं। तो बिजनेस के अंदर अभी हमारी जो अकाउंट है तो उसके अंदर कुछ ज़्यादा दिया नहीं है, तो इसलिए उसमें क्या देगा, तो असेट्स और लायबिलिटी, यानी कि 2 ही चीज़ें हैं फिलहाल तो हमारे पास, और कुछ ज़्यादा एंट्री भी नहीं है इसमें। तो एंट्री के अकॉर्डिंग ही देगा सारा का सारा, जैसे प्रॉफिट लॉस, कैपिटल वगैरह, ऐसी कुछ एंट्री नहीं है, तो वरना यहाँ सारा का सारा दे देगा। और एक और चीज़, जैसे कि बिजनेस के अंदर जितनी चीज़ें होती हैं वो सब की सब कीमती चीज़ें होती हैं। जहाँ तक कि एक वर्कर भी अगर काम करता है कंपनी के अंदर, तो कंपनी की पॉलिसी के अकॉर्डिंग वर्कर भी उसकी कीमती चीज़ है। अगर वर्कर को नुकसान होता है तो कंपनी को झेलना होता है, जैसे कि उसका बीमा होता है, कुछ नुकसान होने पर इलाज भी कराना होता है, और तुम्हारा उसे अगर डेथ भी होता है तो उसे कुछ भत्ता भी देना होता है। कंपनी का ही सारा कुछ होता है जब तक कि कंपनी के अंडर में रहता है। तो कंपनी से बाहर होता है तो कोई वो नहीं पॉलिसी होती, कंपनी के अंदर अगर काम करेगा तो कंपनी की ही पॉलिसी चलेगी। ऐसे ही इसमें होता है परचेज रजिस्टर। तो परचेज रजिस्टर में जैसे हमने सेल किया था
ऐसे ही अगर हम परचेज करेंगे, परचेज के अकॉर्डिंग आएगा। जैसे कि अभी हमने सेल में देखा था, तो वैसे ही सेम आएगा। जैसे एज हम अकाउंट की तरफ से लेंगे, जो अकाउंट रिसिप्ट के अकॉर्डिंग, तो बैलेंस शीट हम लोग देखेंगे, सेम दिखाएगा वही की वही। तो फर्क ये है कि जो सेलिंग के पॉइंट होंगे सेलिंग के अकॉर्डिंग आएंगे, और जो परचेज के अकॉर्डिंग होंगे तो परचेज के अकॉर्डिंग आएंगे। तो ज़्यादा कुछ नहीं है दोनों में अंतर। सेल तो सेल के अकॉर्डिंग आएगा, परचेज परचेज के अकॉर्डिंग आएगा। अब आता है यहाँ पर जर्नल रजिस्टर। तो जर्नल रजिस्टर में क्या होता है, हमने जो बैलेंस शीट बनाई तो अकाउंट के अकॉर्डिंग देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा है नहीं इसमें, तो बैलेंस शीट को निकाल लेते हैं। तो जितना हमने यहाँ बनाया, जैसे कि लायबिलिटी ले ली हमने, तो सैंडी, तो इसमें ज़्यादा कुछ यूज भी नहीं किया कि बच्चों ने, क्यों उसमें मैं पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें 2 ही एंट्री है, कुछ ज़्यादा तो एंट्री है नहीं, तो इसलिए ज़्यादा कुछ दिखाएगा नहीं। तो सेम ही होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता, थोड़ा बहुत इनका मिला जुला वो होगा। बाकी अगर जैसे अपने डिमांड के अकॉर्डिंग जो चीज़ें देखना चाहते हो उन्हें तुम देख सकते हो।